विधानसभा चुनाव 2017 के महासमर में कूदने वाले महारथियों की संख्या बढ़ती जा रही है। चुनाव नामांकन शुरू होने के बाद तीसरे दिन गुरुवार को 7 और प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल कर दिया है। गुरुवार को समाजवादी पार्टी के घोषित उम्मीदवार बेचई सरोज ने लालगंज से, श्याम बहादुर यादव ने फूलपुर पवई से, नफीस अहमद गोपालपुर से तो अखिलेश यादव ने मुबारकपुर विधानसभा सीट से पर्चा दाखिल किया है। उधर बहुजन समाज पार्टी के कमला यादव ने गोपालपुर विधानसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराई है। इसी दिन भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से अधिकृत उम्मीदवार कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा ने दीदारगंज सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया, तो भाजपा की ओर से ही सगड़ी प्रत्याशी गोपाल निषाद ने भी पर्चा दाखिल किया है। वैसे गोपाल निषाद के भाजपा का घोषित उम्मीदवार होने पर कुछ देर तक संशय बना रहा, लेकिन बाद में समर्थकों ने भाजपा का ही घोषित उम्मीदवार बताया। सच्चाई जानने के लिए सगड़ी विधानसभा सीट के रिटर्निंग ऑफिसर रजवीर रंजन से एबीसी चैनल ने बात की तो उनका कहना था कि गोपाल निषाद भाजपा उम्मीदवार के रूप में ही नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। हालांकि प्रमाण पत्रों की जांच निर्धारित तिथि पर ही की जाएगी। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अफसर पिछले कई दिनों से तैयारी कर रहे थे। इस तैयारी का नतीजा आजकल देखा जा सकता है। पूरे कलेक्ट्रेट एरिया को स्पेशल जोन बनाते हुए यहां आने जाने वालों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और पुलिस वालों का सख्त पहरा लगा हुआ है। सुबह 10 बजे से 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल करने का समय निर्धारित है। इस दरमियान कलेक्ट्रेट कार्यालय आने वाले प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की गजब की तलाशी ली जा रही है। यहां तक कि नामांकन कक्ष तक जाने के लिए प्रत्याशी समेत महज 5 लोगों को ही प्रवेश मिल रहा है। गुरुवार को कुछ प्रत्याशियों ने ज्यादा लोगों को ले जाने की जिद की तो वहां तैनात अफसरों ने सख्तीपूर्वक रोक दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई ने कहा है कि राजनीतिक दलों के लोग हर हाल में आदर्श आचार संहिता का पालन करें, यह जरूरी है। निर्वाचन आयोग की सख्ती और व्यवस्था सुधार के तहत किए गए प्रयास में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपनी चल अचल संपत्ति घोषित करना अनिवार्य कर दिया गया। इसी स्वघोषित शपथ पत्र के जरिए अब जनता भी अपने होने वाले जनप्रतिनिधियों का शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और आपराधिक लेखा जोखा जानने लगी है। पूरे समाज में निर्वाचन आयोग के इस सुधारवादी प्रयास की सराहना होती रही है। इस बार विधानसभा चुनाव 2017 की नामांकन प्रक्रिया चल रही है। निर्वाचन आयोग की मंशानुरूप फिर जनता जनार्दन को यह अवसर मिला है। जिला सूचना कार्यालय द्वारा मिले आंकड़ों के आधार पर हम आपको बताते हैं गुरुवार को पर्चा दाखिल करने वालों का हाल। गोपालपुर विधानसभा सीट से बसपा उम्मीदवार कमला प्रसाद यादव हैं। इनकी शैक्षिक योग्यता MA पास। इनके पास 40,000 नकदी के अलावा बैंक खातों में करीब 60,000 रुपए, करीब 5 लाख की जीवन बीमा पॉलिसी, स्कॉर्पियो वाहन, बाइक, कार और मैजिक भी है। इनके और इनकी पत्नी के पास करीब 5 लाख का सोना चांदी है। इसके अलावा खेती और कॉमर्शियल जमीन 64 लाख रुपए की है। कमला यादव को असलहे भी पसंद हैं। खुद के नाम पर बंदूक, पिस्टल और राइफल है तो इनकी पत्नी के पास माउजर भी। सपा प्रत्याशी नफीस अहमद MA पास हैं। इनके पास नकदी 3 लाख, बैंक खातों में 12 लाख रुपया है। उन्होंने शेयर में भी काफी पैसा लगाया। इनके पास राइफल और पिस्टल भी है। पत्नी के पास 1,04,000 रुपए बैंक खातों में, 3,56,000 का सोना चांदी है, करीब 37 लाख की जमीन और भवन। सपा के ही लालगंज प्रत्याशी बेचई सरोज BA पास हैं। इनके पास नकदी 50,000, बैंक खातों में 8 लाख, स्कॉर्पियो और बाइक भी है। 1,30,000 रुपए का सोना चांदी भी इन्होंने स्वघोषित शपथ पत्र में दिखाया है। करीब 10 लाख रुपए की जमीन भी है। गुरुवार को कुछ और प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था, लेकिन जिला सूचना अधिकारी ने बताया कि देर शाम तक इनका लेखा जोखा नहीं मिल सका था।
विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से सिविल लाइन स्थित नए कलेक्ट्रेट भवन में कंट्रोल रूम क्रियाशील हो चुका है। विधानसभावार कंट्रोल रूम का नंबर भी आवंटित कर दिया गया है, जिसमें अतरौलिया का कंट्रोल रूम नंबर 246761, गोपालपुर का 246762, सगड़ी का 246763, मुबारकपुर का 246764, सदर का 246765, निजामाबाद का 246766, फूलपुर पवई का 246767, दीदारगंज का 246768, लालगंज का 246769, मेहनगर का 246770 नंबर है। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1800-180-3233 नंबर है, जिस पर किसी प्रत्याशी को चुनाव से संबंधित जो भी जानकारी प्राप्त करना हो वह टोल फ्री नंबर से संपर्क कर प्राप्त कर सकता है। आम जनपदवासी भी जिस क्षेत्र में किसी प्रत्याशी या पार्टी द्वारा आदर्श संहिता का उल्लंघन किया जा रहा हो तो इसकी सूचना तुरंत कंट्रोल रूम को दे सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पब्लिक की चॉइस ब्रॉड हो चुकी है। अच्छाई यह कि जनपद का बाजार भी ब्रॉड होकर संतुलन बखूबी बनाए हुए है। इस कड़ी में लोगों के साथ अब एक खास चॉइस इंडियन चॉइस फैशन के रूप में मिल गई है। एलवल क्षेत्र में खुले इस नवीन प्रतिष्ठान का गुरुवार को भव्य उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। प्रतिष्ठान का उद्घाटन प्रोप्राइटर अब्दुल कलीम शाह के पिता मोहम्मद बशीर शाह के हाथों संपन्न हुआ। शहर की भीड़ से बाहर खुले इस प्रतिष्ठान के शीघ्र ही लोकप्रिय होने की भरपूर उम्मीद है, क्योंकि प्रतिष्ठान में लेटेस्ट फैशन के सभी कपड़े मौजूद हैं। एक फैमिली प्रतिष्ठान के रूप में पहचान बनाने के उद्देश्य यहाँ जेंट्स, लेडीज, चाइल्ड वियर के सभी परिधान उपलब्ध हैं। प्रतिष्ठान में एक बार घुसने के बाद सभी कहते मिले यही है राइट चॉइस। जी 9 फरवरी को इंडियन चॉइस फैशन का उद्घाटन हुआ है और आजमगढ़ शहर में, और सारे नगरवासियों के लिए मैं शुभकामना और उनके लिए नया कुछ लाने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। और जो भी है यहाँ पे जीन्स आइटम्स, जीन्स ट्राउजर, पैंट, लोअर, कैफरी, सूट, शेरवानी, और बच्चों में बाबा सूट आते हैं और भी फैंसी उनके लिए शेरवानी आती हैं और उनका सूट भी आता है। और उसके बाद आपको लेडीज में सारे आइटम मिलेंगे और टॉप, जीन्स, लेडीज भी जीन्स से आएंगे, टॉप भी आएगा और भी वगैरह। और 0 साइज में भी बच्चों का आता है, जिससे बेडशीट वगैरह आते हैं, तौलिया छोटी साइज की आती है। इस प्रकार के सारे आइटम आएंगे। देखिए आजमगढ़ शहर में हमारा शहर बहुत छोटा सा है और विकास के माने में हम लोग को आगे विकास करना है, तो विकास के लिए हमको हर दुकानदार को एक साथ होके चलना पड़ेगा और नई चीजें ला के देनी होगी कस्टमर को। नया नया आइटम ला के दें और जिससे शहर की भी रौनक बढ़े, आदमी देखे कि हाँ यहाँ पर भी जैसे बड़े शहरों में मिलते हैं, जैसे दिल्ली हुआ, बॉम्बे हुआ, लखनऊ शहर में होता है, तो अब हमारा आजमगढ़ भी विकास पे आ रहा है और विकास हो भी रहा है। और इंशाल्लाह आगे भी और भी शॉप खुलेंगे और भी हम लोग की टीम मजबूत होगी और व्यवसाय बढ़ेंगे और बेरोजगारों को रोजी मिलेगी यहाँ पर। संस्कृत दिवस के क्रम में रविवार को श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय में संस्कृत श्लोक अंताक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संस्कृत भाषा के विकास एवं संवर्धन हेतु छात्राओं के बीच आयोजित हुई यह प्रतियोगिता 2 समूहों के बीच आयोजित हुई, गार्गी समूह और मैत्रेयी समूह के बीच। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में विषय विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव त्रिपाठी ने प्रतियोगिता का मूल्यांकन किया।
प्रतियोगिता के दौरान दोनों समूहों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। दोनों समूहों ने 83 श्लोक पढ़े, लेकिन बेहतर उच्चारण के चलते गार्गी समूह को विजेता घोषित किया गया। प्रतिभागी सहित विजेता उप विजेता टीम को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य संयोजिका डॉक्टर वंदना द्विवेदी ने कहा कि संस्कृत के प्रति बच्चों में अनुराग उत्पन्न करना कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहा। आज मैं यहाँ पे संस्कृत श्लोक अंत्याक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन की थी और इस प्रतियोगिता का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य था संस्कृत के प्रति बच्चों को अनुरागी बनाना। और जो आज संस्कृत अवज्ञा के कारण, प्रशासनिक उपेक्षाओं के कारण आज अवज्ञा की स्थिति में है, उपेक्षित है, उसके प्रति लोगों को जागरूक करना। जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई ने गुरुवार को नए कलेक्ट्रेट भवन में समस्त विधानसभाओं के नामांकन स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी संबंधित आरओ से जानकारी प्राप्त किया कि नाम निर्देशन पत्र की बिक्री एवं नामांकन करने वालों में से किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। इसकी जानकारी उन्होंने प्राप्त किया तथा सभी आरओ को सीसीटीवी कैमरा, घड़ी को ठीक रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश। कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ऐसे में मतदान और लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व चुनाव को लेकर युवा मतदाताओं की क्या राय है, जानने के लिए एबीसी चैनल ने अपनी मुहिम से गुरुवार को युवाओं को जोड़ा। ज्यादातर ही नहीं, सभी युवाओं की एक ही राय मिली कि जिस भी प्रत्याशी को वोट दिया जाए वह शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, जनता की समस्याओं के निराकरण की उसमें सूझबूझ हो। It's very important for all the citizens because this indicates that our leader is so intelligent. That's why all they think about the citizens. They want to perform in a good manner. वो एक अच्छा लीडर हो ताकि वो जनता के बारे में हर एक चीज को मतलब उसके बारे में केयर करे और उसके जो उनकी वो है इच्छा, उनकी इच्छा पे खरे उतरे, जो वो चाहते हैं वो उन्हें करे। जो थोड़े बहुत एजुकेटेड हों ताकि वो जनता के प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझ सकें और चाहें कि उनके हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। हाँ, हम जरूर जाना चाहेंगे ताकि हम अपने लीडर को अच्छे तरीके से चुन सकें। और डीएवी पीजी कॉलेज की बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा शिवांशी यादव ने कहा कि लोकतंत्र हमारी पहचान है, इसे मजबूत करने का मौका न छोड़ें और ऐसे पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि को अपना कीमती वोट दें जो जनता से सीधा संवाद लगातार बनाए रखने वाला हो। मेरे हिसाब से मतदान हमारा जनसिद्ध अधिकार है। हम जहाँ कहीं भी भारत देश की बात करते हैं ये कहना नहीं थकते कि हम लोकतंत्र हमारी पहचान है, हम गणतंत्र राष्ट्र में रहते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप साक्षर हैं, तो आपके पास इतना तो आप अपने अधिकार का उपयोग करें, मतदान करें। क्योंकि यदि आप मतदान नहीं करते तो आप सरकार से एक शिकायत करने का मौका खो देते हैं, क्योंकि मौका तो हमें ही मिलता है कि हम सरकार बनाएं या गिराएं। इसलिए हमारा ये कहने का अधिकार है कि मतदान बहुत जरूरी है। लोग जाएं, अपने अधिकार का उपयोग करें और हमेशा यह प्रदर्शित करें कि एक लोकतंत्र राष्ट्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। अब आजकल की समस्या जहाँ पे है ये होना चाहिए कि प्रतिनिधि ऐसा हो जो जनता की हर एक समस्या को समझे। आज राष्ट्र में रोजगार की समस्या है युवाओं के सामने। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अधिकारी बड़े से बड़े होते हैं जो जनता की समस्या को समझते ही नहीं, सुलझाने का प्रयास ही नहीं करते। राष्ट्र, केंद्र सरकार, राज्य सरकार हर कोई आवंटन तो जारी कर देता है कि हम फला विभाग को इतना राशि दे रहे हैं कि उस विभाग में विकास का कार्य हो, पर ये सब भी देखना चाहिए कि हाँ वो कार्य हो रहा है कि नहीं। इसलिए प्रतिनिधि ऐसा हो जो हर एक समस्या पे खुद जाकर निरीक्षण करे, अवलोकन को, प्रदर्शन को, इन सबको महत्व दें। हाँ, जरूर जाएंगे और सबसे यह अपील भी करते हैं कि वह भी मतदान करने जाएं, अपने वोट का महत्व समझें और यह हमेशा याद रखें कि एक वोट का उतना ही महत्व होता है, क्योंकि एक वोट से या तो प्रतिनिधि हमारा जीत सकता है या तो हार सकता है।
युवाओं का कहना था कि अशिक्षित जनप्रतिनिधियों के कारण ही देश का विकास अवरुद्ध है। पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि का चुनाव कर हम देश के विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। सर, हमारे ख्याल से तो कम से कम इस समय पढ़ा लिखा रहना चाहिए। पढ़ा लिखा रहना चाहिए, उसको अच्छी तरह से नॉलेज रहना चाहिए कि देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ऐसा होना चाहिए हमारे समझ से सर। ये हमारे जीवन का एक ऐसा दिन होता है जिससे हम अपने जिंदगी के 5 साल के लिए एक अच्छे व्यक्ति को चुनते हैं। उसमें ये लगभग हम लोग जो चुनते हैं इसमें तो कोई अच्छा नेता तो नहीं मिलते हैं, सभी करप्ट हैं और धोखेधड़ी के ही होते हैं। इसमें कोई पढ़ा लिखा और पढ़े लिखे लोगों को लिए उतना जगह नहीं है। हर जगह देखिए तो वही बदमाश और चोर लुच्चे ये टिकट पा रहे हैं और इस तरह हमारे देश का विकास नहीं हो रहा है। जो जिन्हें शिक्षा का कोई महत्व नहीं, वही हमारे देश के एमपी हैं, विधायक हैं, जो बाहर के देशों में जाते हैं और उनको मालूम नहीं चलता कि क्या करना है क्या नहीं करना है और हमारे देश का क्या विकास करेंगे जो खुद नहीं पढ़े लिखे हैं। इसलिए हमारे देश का विकास अच्छी तरह से नहीं हो रहा है। इसलिए हम चाहेंगे जो लोग शिक्षित हों, वो समझदार हों, वो शिक्षित और पढ़े लिखे हुए लोगों को चुने और चुनकर हमारे पार्लियामेंट तक उन्हें भेजें और अच्छी तरह से हमारे देश चलाने के लिए उनका सही से चुनाव करें।